नमस्कार। आपका हमारे मंच में स्वागत है। आज का ज्वलंत मुद्दा है किसानों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी चक्का जाम से बेनकाब हुई भारत की सरकार, राजनेता और खुद किसान आंदोलनकारी और बुद्धिजीवी पत्रकार। आज सबसे बड़ी बहुत गंभीर विषय पे हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि किसानों द्वारा अपनी मांग के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अनेक मांगों के समर्थन में किसानों ने जो 70 दिन से अधिक जो आंदोलन चला रखा है, राष्ट्रव्यापी दिल्ली को घेरने का जो आंदोलन चला रखा है, उसके तहत ही किसानों ने आज चक्का जाम करने का ऐलान किया। हालांकि इस चक्का जाम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इससे मुक्त कर रखा हुआ है, परंतु इसके बावजूद ये अखिल भारतीय स्तर पर चक्का जाम हालांकि 11-12 बजे से 3 बजे तक का कहा है, परंतु ये किस संदर्भ में? सबसे बड़ा संदर्भ है कि भारतीयों को अगर राष्ट्र के हितों का भान कब होगा? एक जापानी अपने राष्ट्र की प्रकृति को कभी अवरुद्ध नहीं करता है। उसे चाहे आंदोलन, अपनी कोई भी मांग हो, वो ज़्यादा काम करके अपने नियोक्ताओं का, अपने जिनसे वो गुहार लगा रहे हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके काम न करने से उसके देश की प्रगति रुक जाएगी। अगर उसके देश की प्रगति रुकेगी तो उसका भी विकास स्वयं रुक जाएगा। परंतु भारत में यह दिखने के बहुत अजीब है। पूरा विश्व एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त है, जो चीन द्वारा, चीन की भूल से कहो या जानबूझ के षड्यंत्र के तहत पूरे संसार में लाखों लाख आदमी मारे गए। भारत ही में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस बीमारी से। अमेरिका सहित संसार का कोई ऐसा देश नहीं बचा है जिसमें इससे अनेक लोग मारे न गए। करोड़ों लोग इससे पीड़ित रहे। उस महामारी से बचाव के लिए संसार में तालाबंदी की गई है, सब कुछ बंद किया गया, जिससे अर्थव्यवस्थाएं जमींदोज हो गई सारी संसार के, चीन को छोड़कर। और भारत में कई महीनों का बंद हुआ। स्कूल भी पिछले साल से अब खुले हैं। परिवहन, होटल, पर्यटन से लेकर सारा बंद था, और उससे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। ऐसी परिस्थितियों में जब देश विकास की पुनः यात्रा करने के लिए लड़खड़ाते हुए कदम, 1-2 कदम है, ऐसे माहौल में कोई भी राष्ट्रभक्त देश की प्रगति को अवरुद्ध करने की नहीं सोचता। वह कोई भी मांग हो अपनी, यहाँ तक कि युद्ध भी हो चीन और पाकिस्तान से, तब भी देश की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। सरकार ने भी ये जो तालाबंदी जो बंद की है कोरोना से बचाव के लिए, ये देख के किया कि देश, अगर हम निरंतर बचाव के लिए ये तालाबंदी करेंगे, बंद करेंगे, तो देश में तो एक प्रकार अराजकता, भूखमरी, बेरोजगारी इस प्रकार बढ़ जाएगी। तो इनसे बचने के लिए राष्ट्र ने बचाव करते हुए, दूरियां मनाते हुए उद्योग, कल कारखाने, इस प्रकार के सरकारी काज खुले। इसका मूल कारण यह है कि हम बचाव करते हुए भी अपनी प्रगति को अवरुद्ध न। और ऐसी स्थिति में जो किसान नेता हैं, ये मान लिया जाए कि सरकार ने भी बहुत बड़ी भूल की है कि जो 70 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सर्दी
से बेहाल में सड़कों में पड़े हैं, लोग घरों में ठंड से सिकुड़ रहे हैं, और वो खुले आसमान के नीचे हमारे किसान जो इस पूरी भारत की 138 करोड़ जनता के अन्न उत्पन्न करते हैं भूख को निवारण के लिए, जिनके दम पर भारत सरकार ने कई महीनों तक कोरोना काल में लोगों को मुफ्त राशन दिया, उनकी मांग को सुनने का एक नैतिक दायित्व भारत सरकार। परंतु मैं दूसरी तरफ देखता हूं किसान आंदोलनकारी नेतृत्व भी इतना वो है, वो कर तीनों कानून मान लिया जाए कि सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं का वहन न करके संसद में बहुमत के दम पर ये पास कर दिया, परंतु इसके बावजूद सरकार तो ये खुलेआम कह रही है 11-12 दौर की वार्ता में कि आप इन बिंदुओं पर इस कानून के हर मुद्दों पर बहस करिए, जो गलत है उसमें संशोधन करते। तो उसके बाद ये हट लगाना कि तीनों कानून रद्द किए जाए, ये भी एक प्रकार से राष्ट्र हित में नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है और सम्मानजनक भी नहीं है। ये केवल कानून बदलने से देश के कहीं भाग्य नहीं बदलने वाला। ये मान लिया जाए कि ये कानून नहीं रहते तो किसानों का सब समस्या का सॉल्व हो जाता। स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें की थी कि किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए, वो दूर हो जाएगी। विश्व व्यापार संगठन में जिन दलों ने ये विश्व के चौधरियों के दबाव में ये हस्ताक्षर करके भारत को भी उसमें लामबंद किया, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ये पश्चिमी देशों की अपनी चौधराहट चलाने के लिए एक मोहरे हैं और उस मोहरे में भारत भी शामिल है। तो उसके जो नियम हैं वो बता रहे हैं कि अनुदान कम करो, सब्सिडी कम करो, ये करो वो करो, बाजार निरंकुश बाजार के हवाले। इसी के तहत भारत सरकार ने एक प्रावधान, ये कृषि कानूनों में ये प्रावधान किया है कि जितना मर्जी संग्रह कर ले, जबकि यहाँ पे नीयत इस ढंग की देखी जा रही है जमाखोरों की। वो तो बिल्कुल जमाखोर कर देते, कृत्रिम अभाव पैदा करके यहाँ जनता को लूटने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, निरंकुश लोगों पे अंकुश लगाने का दायित्व भी लोकतंत्र में सरकारों का था और वो इसीलिए कानून बनाए थे, सरकार ने वो हटा दी। तो किसानों को चाहिए था कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहना है कि इससे नीचे जो न खरीदे कोई, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इतना समर्थन मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। अब वो बाजार के हवाले वो नहीं खरीदते हैं, क्या करता है कोई, इतना भीम का वो बाजार को अपने शिकंजे में अमेरिकी कंपनियां हो या भारत की छोटी मोटी कंपनियां बन रही है जो भीम का विश्व स्तर की, अगर वो इस प्रकार से अपना मोनोपोली फैला के इस प्रकार का काम करती है तो क्या करेंगे। इसके लिए संरक्षण का होना बहुत जरूरी था। तो भारत के सरकार को भी ये चाहिए था कि ये 3 कानून को ही रद्द करो, कानून में जो तुम्हारी समस्या वो करो। ट्रैक्टर रैली निकाल के 26 जनवरी में ये लाल किले पे इस प्रकार की अराजकता करने वाले तत्वों को सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए था पहले दिन से। जब आशंका थी, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने जब कह दिया था कि अराजक तत्व है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की, उसके बाद अब कर रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार के तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने चाहिए थे जो देश के सम्मान को रोंदने के दुस्साहस करते हैं। ये जरूरी नहीं है इस प्रकार के आस्तीन के सांपों को सीने से लगा के राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार का अंध तुष्टिकरण अब तक की जो सरकारों ने किया, उन्होंने घुसपैठियों को, करोड़ों करोड़ों घुसपैठियों जो राष्ट्रांतरण के लिए इस देश में आए हैं, उनको रख के यहाँ देश को बर्बाद कर दिया। आज आसाम से लेकर बंगाल तक इस प्रकार की त्रासदी जन, किस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ बर्मा से आए, बर्मा में अराजकता फैलाने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर में बसाने का षड्यंत्र किया और उनके राशन कार्ड से लेकर सारे एक समांतर व्यवस्था की। ये किसके दम पे? ये राजनीतिक भ्रष्ट तत्वों जो केवल वोट के लिए देश को हितों को रोकते रहे, जो वोट के लिए
पाकिस्तान को आतंकी, पाकिस्तान और चीन को जो भारत विरोधी है, उनको अभी तक शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं कर पाए, आतंकी राष्ट्र घोषित नहीं कर पाए, उनसे समर्थन वापस नहीं ले पाए। ऐसे तत्वों से कैसे देश उभरेगा? जब सरकारें केवल अपनी सत्ता के प्रति समर्पित रहती हैं, दल के प्रति, तो राष्ट्र के साथ न्याय नहीं कर पाती। इसलिए भारत में चाहिए था ये समय कि कम से कम इस प्रकार के हो, क्योंकि 70 साल से देश में न शिक्षा नीति अपनी है, राष्ट्र की है, न नाम दे पाए, न भाषा दे पाए, न अपना इतिहास दे पाए, न संस्कृति को बचा पाए। तो इस प्रकार से राष्ट्र के हित में इस प्रकार से कार्य करना चाहिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से लोकशाही में मजबूती से अंकुश लगना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है लोकशाही से ही देश का कल्याण होता है। जब तक लोकशाही को समझ न पाए देश की जनता, एकाएक बच्चों के पास, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था देश की सरकारों ने नहीं की, तो इसके लिए देश में ऐसी सरकारें हों जो ये हार जीत से ऊपर उठ के, दलीय निष्ठाएं और निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के, अधिकांश राजनीतिक दल परिवारवाद पर है, मैं और मेरा बच्चा और मेरे प्यादे और मेरी अकूत संपत्तियां, इनकी संपत्तियों को जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचारियों की, और खासकर देश के लोगों को 5 साल तक सेना में आवश्यक भर्ती नहीं किया जाएगा, देश सेवा का उन्हें पता ही नहीं चलेगा, अब घर में मस्त बैठे हुए हैं, राष्ट्र की सुरक्षा कैसे होती है, देश किसे कहते हैं इसका भान ही नहीं, देश की महत्ता क्या है, देश की मजबूती की क्या कीमत है, देश की आम जनता को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा हर नागरिक को, देश में हर नागरिक सुरक्षित, स्वस्थ और रोजगार युक्त होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी और व्यवस्था करना भी सरकार का दायित्व। सरकारों का केवल ये नहीं है कि सदन में जाके भाषणबाजी कर दे, उन सरकारों का और जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है राष्ट्र को सही रास्ते पे ले जाए और राष्ट्र का काम करें। इसलिए हमें ये है कि इस राष्ट्र के बुद्धिजीवियों ने, इस देश के राजनेताओं ने, इस देश की सरकारों ने, इस देश की अन्य संगठनों ने देश को हितों पर कितना कुठाराघात किया, इसका एक छोटा सा उदाहरण ये किसान आंदोलन है, जिसमें यही नहीं पता कि हमें राष्ट्र के हित में क्या करना है। बंद का आयोजन कह रहे हैं, भारत बंद, चक्का जाम, अरे राष्ट्र का कितना 1000 करोड़ का एक दिन का नुकसान हो रहा है, उसका किसी को भान नहीं है। इन सरकारों को चाहिए किसी भी ढंग से राष्ट्र हित का काम करे, दलीय सोच से ऊपर। जिस प्रकार से थोड़ा झांकी मोदी सरकार ने दिखाई, राम जन्मभूमि से लेकर कश्मीर समस्या के समाधान से लेकर, ये 3 तलाक बिल से लेकर, ये जो अच्छा काम किए, और नागरिकता कानून के लिए ये जो विरोध कर रहे थे, उनको समझ लेना चाहिए राष्ट्र आस्तीन के सांपों से नहीं चलता है। राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए आस्तीन के सांप और देशद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्र की एक शिक्षा नीति हो, जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों द्वारा इस देश को सदा गुलाम बनाने के लिए 1835 में बनाया गया, उससे मुक्त हो, भारतीय भाषाओं में शासन हो, भारत का नाम भारत रहे, तो ये चीजें रहे। तो इसलिए बहुत दुख की बात है कि देश के तथाकथित बुद्धिजीवी जो पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी हैं, जो ये इन नेताओं से ये नहीं कह पाता है कि भारत बंद की जरूरत नहीं है। आज एक कम से कम इस राष्ट्र को, ये जो चीन द्वारा ये कोरोना से त्रस्त पूरी व्यवस्था मिटिया मेट हो गई है, उसको हम कैसे भारत को महाशक्ति बनाएं, अपनी मांगों को रखते और ऊर्जा से काम करें, तो ये काम करना चाहिए था। और ये इस प्रकार के भारत बंद और चक्का जाम की इस देश को कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार को आगे बढ़ाना चाहिए, और सरकार का दायित्व है कि कोई समस्या लाए तो उसे टाले ना, अभी तो उसका त्वरित समाधान करे। और जो लोग
भारत को कमजोर कर रहे हैं कोई भी विदेशी और विदेशी ताकतों के बल पर, उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिन्होंने इस प्रकार से काम किया, लाल किला जैसे प्रकरण, उसका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के देखरेख में एक जांच समिति बैठे और जो लोग भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।